कैसे, ये पितृपक्ष कब से प्रारंभ हुआ, जरा एक नजर डालें। एक बार हरिद्वार के किनारे भगवान नारायण श्राद्ध कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे। किसी ने पूछा, प्रभु आपको क्या जरूरत पिंडदान करने की, आपको क्या जरूरत श्राद्ध करने की। भगवान ने कहा, देखो जब घर में एक पिता कोई काम करता है तो उसके बेटे देखते हैं, उसकी पत्नी देखती है, उसका पूरा परिवार देखता है कि हमारे घर में रामायण हो रही है, हवन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, तो वो भी करता है। इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं ये पिंडदान, ताकि आने वाली पीढ़ी इसको करे, पितरों को शांति मिले। तब से ये श्राद्ध होने लगा। बोले, प्रभु ये बताओ कि पितरों को भोजन कहां से पहुंचेगा, देवताओं को भोजन कहां से पहुंचेगा। एक किसी सज्जन ने तर्क किया, महाराज भगवान को भोजन पाने के लिए ब्राह्मण और अग्नि ही क्यों जरूरी है। तो शास्त्री जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले, जब हमको भोजन करना पड़ता है तो पहले हम भोजन का ग्रास मुंह में डालते हैं, लेकिन होना क्या है, पेट भरना है। भोजन क्यों करते हैं, पेट भरने के लिए करते ना। अब जब पेट भरना है तो यहां से एक चीरा लगाओ और भोजन भरते जाओ। मुंह में ग्रास रखने की क्या जरूरत है, मुंह से भोजन करने की क्या जरूरत है। एक चाक लगाओ, यहां से भोजन भर लो, फिर से उसको सिल लो। लेकिन जो भगवान ने नियम बनाया है शरीर का, तो जब मुंह से भोजन करेंगे तभी वो हमारे शरीर को पुष्ट करेगा। अस्पताल में पड़े, बोले महाराज नली से भोजन जा रहा है, कितने दिन जिएंगे। लेकिन जो भगवान की जो प्रक्रिया है शरीर की, उसके अनुसार ही शरीर पुष्ट होता है। उसी प्रकार से भगवान ने जो नियम बनाए हैं, हवन करने के नियम, पूजा करने के नियम, कथा सुनने के नियम, अगर नियम से कथा सुनी जाए, नियम से अनुष्ठान किया जाए, नियम से यज्ञ किया जाए, नियम से श्राद्ध किया जाए, नियम से पिंडदान किया जाए, तो निश्चित है कि वो फलीभूत होता है। लोग कहते हैं महाराज इतनी कथाएं हो रही फिर भी व्यक्तियों में सुधार नहीं है। अब सुधार कैसे होगा, चुटकुला सुनाना है, नाच गाना होना है, सुधार कैसे हो जाएगा बोलो। नियम से कोई काम हो तब उसका हमें लाभ मिलता है। श्राद्ध में, पितृपक्ष में